ये डाला जाता है क्योंकि बहुत पवित्र त्योहार है। और फिर इसको जब ये सूख जाएगा तो होलिका दहन के दिन हमारे चाचा जी ने आज 3 काजू कतली खाया है। गौ लड़े रहू है छोटे से। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सुबह की सभी को राम राम, जय जय श्री राम। जैसा कि देख सकते हैं आप, सुबह हो चुकी है, गाय वगैरह बाहर निकल चुके हैं। तो दोस्तों, अब जैसा कि पता है कि होली आने वाली है, शायद 4 तारीख की होली है। तो आज मम्मी चल रही हैं गोबर का उपला बनाने, जो कि हमारे यहाँ होली में होलिका दहन में डाला जाता है। उसकी तरह तरह की मान्यताएं हैं। तो अभी मम्मी वही स्टार्ट करने जा रही हैं, तो चलिए हम आपको अभी दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी बाहर दादा भी आ चुके हैं। पहले चलिए उनसे मिल लेते हैं, जो शनिवार को दादा आते हैं। तो पहले चलिए उनसे मिल लेते हैं, फिर चलते हैं गोबर का उपला बनाते हैं। चाय पिए हैं, किए न छपा है, सीधा उधा माता जी कहते हैं जो भैया दे रहे हैं दिया हुआ कहें कि हमें जगह से काटवा उसका सियाए है। अब कहीं उन्हें पहला हम कहें भाई साथ से ठंडी बा, अब भाई 1 महीना बाद देवे कर भाई बड़ी सेवा हमारे तरफ से भैया। तबियत ठीक बा? हाँ भैया ठीक बा। आगे के जनाब डॉक्टर हुए कोई जरा लखनऊ से मंगाई वही डाली। हाँ अब कमजोरी बात होता है, आपके खान रहा है कहूँ भैया परंपरा के टेम्पू यार हमारे खांसी आवत रहा, हमारा पीपर रहा है, हमारे खांसी ठीक हो जाए ठाकुर साहब भाई वही भैया सोनवा जाना गोपाल के मड़ैया के करवा। हाँ भैया अब ये कमजोरी बढ़ेगी फर्नीचर कैसे भैया व्यवस्था अगले फर्नीचर व्यवस्था करेगा। अरे हमारे भैया बहुत लोग कैसे तुझसे कहीं वो काम नाक न कुछ लजाबो न करे, नहीं करे व्यवस्था करे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मम्मी ने उपला बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं सोचा कि लो मैं भी हेल्प कर दूं थोड़ा सा। काहे बनाया जाए उपला मम्मी, बताओ? पता नहीं है ना, बताओ क्या उपला बने? हाँ, 1 मिनट क्या उपला बना था ये बताना मैं। 4। हाँ 4। अच्छा, 12 चौका 48 बने। हाँ। ये लड़कियों की संति बना था ना? दोस्तों, आप देख सकते हैं मम्मी ने उपला बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये मेरे ख्याल से जितने फैमिली मेंबर रहते हैं, हर एक पर मेंबर के हिसाब से एक मेंबर के लिए 4 उपले बनते हैं। और फिर इसको जब ये सूख जाएगा तो होलिका दहन के दिन हम लोग जाएंगे इस उपले को होलिका दहन में डालते हैं। अब इसका क्या रीज़न है, क्या पौराणिक मान्यताएं हैं, वो तो अभी मुझे नहीं पता, पर अभी मम्मी बताएंगी। पापा ये उपलवा काहे डाल जात है? उपलवा काहे डाल जाती? मुझे इतना आइडिया नहीं लग पा रहा था, तो पापा को आइडिया है। तो अब पापा बताएंगे कि गाय के उपले को क्यों मतलब होलिका दहन में डाला जाता है। तो पापा क्यों डाला जाता है? इसलिए डाला जाता है क्योंकि बहुत पवित्र त्योहार है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होने के लिए, पवित्रता बनी रहने के लिए, घर में सुख समृद्धि शांति के लिए गाय के कंडे के उपले होलिका दहन में डाले जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पापा ने बताया कि गाय के उपले होलिका दहन में इसलिए डाले जाते हैं कि घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और घर की जो नकारात्मकताएं शक्तियां हैं वो सब घर से उसी उपले के माध्यम से निकल जाए। और हाँ दोस्तों, मुझे आपको ये भी बताना है कि जब हम लोग गाय के उपले के कंडे को लेके जाते हैं, साथ ही में हम लोगों को बुकुआ भी लगता है। हमारे इधर यूपी बिहार साइड, अब आप पता नहीं कहाँ लगता कहाँ नहीं, पर हमारे इधर साइड हर एक घर में उसके 1 दिन पहले बुकुआ लगता है।
तो फिर वो जो बुकवे, जब बुकवा लगता है तो उस बुकवे के साथ जो हम लोग के बॉडी के साथ सारे गंदगी निकलती हैं, उसको भी हम लोग ले जाके होलिका दहन में डाल देते हैं। इससे ये रहता है कि हमारे शरीर भी पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, उसकी जो नकारात्मकताएं होती हैं वो भी हम लोग के शरीर से निकल जाती हैं। और होलिका तो आपको पता है कितनी पवित्र होती है, तो वो जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती हैं वो सबको सकारात्मक तक में बदल देती है। तो दोस्तों इसी वजह उपले बनाए जाते हैं और हो हाँ अभी होने वाला। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मम्मी ने उपला बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब ये छोटे छोटे उपले, कई छोटे छोटे इसलिए बना रही हैं क्योंकि कई उपले बनने हैं, क्योंकि पर मेंबर पे 4 उपले बनेंगे। रुद्र, ए रुद्र। मेरा नाम रुद्र है। आयुष का दिन मुन्नो भाई एक नाम रुद्रा। वो भी गोरा, मैं भी गोरा। तो पापा कहने कहीं बच्चे तो जितनी रुखवा लगता है। उठो उठो। उठो उठो उठो। वो जोन मलमास ना लागत बाप की तो एक पीछे त्योहार आगे पीछे हो गए बा। भैया भैया वेलकम वेलकम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पिंकी रिटर्न। बहुत बड़ी वाली। बहुत बड़ा वाला है। पिंकी कैसी हो हाल चाल? अरे एकदम तो एक दिन नहीं मिल पाएगा अपनी। जय जवान जय किसान। भैया देखा कितने आराम से बैठे बैठे पिया थे। ऐश्वर्या 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 लाडली ऐश्वर्या बच्चा। है मम्मी ने ऑलमोस्ट सारे गाय के उपले के बल्ले तैयार कर लिए हैं। तो ये हमारे यहाँ यूपी बिहार में इसको बल्ले बोले जाते हैं। आपके यहाँ क्या बोले जाते हैं मुझे नहीं पता, पर हमारे साइड में इसको बल्ले बोले जाते हैं। तो ऑलमोस्ट सबके पर हेड 4-4 तैयार हो चुके हैं। उसमें चांद और सितारे भी तैयार किए गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसको हम लोग, अब ये सूखेगा 2 से 3 दिन में ये सूख जाएगा। तो फिर होलिका दहन के दिन जब होलिका चलेगी फिर उसके बाद हम लोग इसको उसमें ले जाएंगे, डालेंगे ना। चल इधर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मम्मी कुआं चलाना स्टार्ट कर दी हैं। तो जैसा कि आपको पता है आ रही होली, तो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। उस दिन तो खोआ मम्मी ने बनाया था,
तो क्या कर दिया था आपको पता है, मम्मी ने नहीं किया था, अपने आप हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पे खोआ चलाना स्टार्ट हो गया है। तो जैसा आप देख सकते हैं, आज तो नहीं लग रहा फटे वटेगा। आज भी मम्मी खोआ पीछे ही बनाती। दोस्तों खोआ हम लोग चूल्हे के पास ही चलाते, पर भूसा वाला आया और पूरा भूसा इस तरीके से गिरा के गया कि पूरा भूसा यहाँ तक लेके आ गया। तो मुझे ये काम मिला था कि इसको और ऊपर करवा के साफ़ कराने के लिए, पर मैं थोड़ा व्यस्त हो गया, इसी वजह नहीं साफ़ करवा पाया। नहीं तो खोआ हम लोग का चूल्हे पे ही उठता, पर इसकी सफाई मैं कल तक करवा दूंगा। इसी वजह मम्मी गैस पे ही खोआ उठाना शुरू कर दिए, क्योंकि अब समय बचा है कम, 2 ही 3 दिन बाद होली है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दूध का कलर ऑलमोस्ट चेंज होने लगा है, रेडिश होने लगा है। आज का दूध बिल्कुल सही चल रहा है। अब ये धीरे धीरे खोए में तब्दील होगा। देख सकते हैं छोटरी और फूल कुमारी आ गए हैं। कल यहाँ लड़त गए रहे, आज मानत गया मनाही भाई कि नहीं मान गऊ लड़े रहू है छोटे से। अब तू लंडरवा अब लड़त ना जाया, दोनों जने काहे लड़े रहे हैं? दोनों साथ ही नीक लागत है, लड़त की ना नीक लगता है? कहे फूल कुमारी शर्माए गो, अब से ना लड़ी हो हैं? नहीं लड़ जाती भैया, नहीं लड़ा थी तुझसे, तो तू वही तो कहीं तू लड़ा है। तो आज आप इन्हें देखिए क्या कर रहे हैं, अपने टाइम के पहले ही शुरू हो गए हैं। इन्होंने आज सारा दूध निपटा दिया है। पिए रहो भैया पिए रहो, क्या वजह है। टाइम से पहले दूध खत्म, अब कोयर पे आई गई। अरे रानी रानी रानी। दोस्तों आप देख सकते हैं इन लोगों का पन्नी हटा दिया गया है, क्योंकि अब ठंडक चली गई है। और नीचे टीना इन लोग के सेफ्टी के लिए लगाया गया है, कोई और भी जानवर आके इन लोग को नुकसान ना पहुंचाए। शाम में भी इधर भी टीने का सेफ्टी दे दिया जाता है। तो बहरहाल ये सेफ ही है इन लोगों के लिए। अभी भी ये महाराज जुटे हुए हैं, आप देख सकते हैं इनका मन अभी भी नहीं भरा हुआ है। पिए रहो भैया पिए रहो। आप देख सकते हैं आज मम्मी का वेल परफेक्ट खोया निकल के आ गया है, ऑलमोस्ट रेडी। तो अब ये होली के एक दिन पहले कुछ ना कुछ इसका मम्मी ने क्या बनाओगी मम्मी? तो देखिए आगे क्या बनता है। आज खोया परफेक्ट तरीके से निकल आया और आरू अभी से ही खोया मांगने लगी है। हेलो दोस्तों, तो मैं आप सबको बताना भूल गया था, आज मुझे अपने फ्रेंड के घर श्रीमद् भागवत कथा वहाँ पे बैठी थी। बहरहाल मैं कथा में किसी भी दिन नहीं जा पाया, इधर भी शादी के व्यस्तता के चक्कर में, पिंकी की शादी के व्यस्तता के चक्कर में। तो आज है उनके यहाँ भंडारा, तो मैं अब निकल रहा हूँ, क्योंकि अभी निकलूँगा नहीं तो लेट हो जाएगा। अकबरपुरी जाना है मिझौड़ा के पास कहीं, तो अब मैं जहाँ निकलने वाला हूँ भंडारा के लिए, तो मैं होने जा रहा हूँ रेडी। तो आप देख सकते हैं हो गई है शाम, मम्मी ने दिया वगैरह जला दिया है। तो अब टाइम हो रहा धीरे धीरे मेरे निकलने का। ओह मैं हो चुका हूँ रेडी, मैंने नॉर्मल शर्ट एंड जींस वियर किया है, भंडारे में जाना है। तो दोस्तों भाभी आज बना रही है मिक्स वेज, बट मैं हूँ इनवाइटेड, आप खुद ही खा लीजिएगा, मैं जा रहा हूँ भंडारे में। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ राजा की दुकान की तरफ, क्योंकि राजा के चाचा भी इनवाइटेड हैं, तो वो जा रहे हैं, मैं उन्हीं के साथ निकल जाऊंगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ राजा के घर, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम धीरे धीरे राजा के घर की तरफ निकल चले। तो जब मैं निकला तो क्या बोलते हैं गाड़ी रास्ते में ही जा रही थी, क्योंकि राजा ने अपनी कार घर पर ही भेज दी थी, पर मैंने उसको फिर से रिटर्न बुलवाया। तो फिर मैं चाचा निकल जाते हैं, मैं और राजा के चाचा निकल जाते हैं जहाँ मुझे अपने दोस्त के भंडारे यहाँ जाना है। तो फिर धीरे धीरे ये राजा महाराज अपनी गुजिया को दिखाते हुए
फिर दोस्तों हम लोग धीरे धीरे राजा को टाटा करके निकल जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पर। तो धीरे धीरे फिर हम लोग पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। ये रहा हीवेल हॉस्पिटल। तो ये मेरे दोस्त के बड़े मम्मी पापा का ही है, मतलब मेरे दोस्त के घर में ही है। तो हम लोग धीरे धीरे पहुंच जाते हैं जहां पे हो रहा था श्रीमद् भागवत कथा का भंडारा। तो ये रहा हीवेल हॉस्पिटल, नारायण पैरा मेडिकल साइंस। और इसी के अंदर क्या बोलते हैं श्रीमद् भागवत कथा का पाठ बैठा था, और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं यहीं पे भंडारा भी था। तो दोस्तों देख सकते हैं यहीं पर था श्रीमद् भागवत कथा और भंडारा। ये रहे मेरे दोस्त के बड़े भैया अभिषेक भैया। मेरा दोस्त कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं बाहर गया हुआ था, तभी नहीं आ पाया। तो यहाँ पे मिले उसके बड़े भैया। फिर चाचा ने लिखाया न्योता, जो कि लिखाया जाता है, और फिर उसके बाद मैंने भी न्योता लिखाया। फिर हम और चाचा चल देते हैं भंडारे का प्रसाद पाने। तो दोस्तों देख सकते हैं पहले हम और चाचा ने उठाए प्लेट हल्के लगे तो ये 2 प्लेट उठा लिया मैं। फिर हम लोगों ने लिया सैलेड, फिर मैंने ली सब्जी। तो दोस्तों कहने को ये भंडारा था, पर इसमें कई तरीके की सब्जियां, कई तरीके की पूड़ी कचौड़ियाँ बनी हुई थी, जो कि मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और सब विदाउट अनियन एंड गार्लिक, बिना लहसुन प्याज के सब बने हुए थे। ऑब्वियस प्रसाद था तो बिना लहसुन प्याज का ही बनता। तो जितने भी प्रसाद बने थे, अप्रॉक्स 3 से 4 या 5 तरीके की सब्जियां थी, कचौड़ी थी, पूड़ी थी, सब इसमें विदाउट अनियन और गार्लिक था। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि सारे प्रसाद भी बने हैं और बिना लहसुन प्याज के सब बहुत A1 के बने थे। तो ये देख सकते हैं कि आप, मैंने सारे खाने ले लिए हैं और फिर मैं और चाचा खाना वहाँ प्रसाद पा के फिर भैया से मिल के फिर हम लोग निकलते हैं। यहाँ पर मैं भैया से मिलता हूँ, बोलता हूँ अक्षत को बोल दीजिएगा। देख सकते हैं हम लोग अपने दोस्त के यहाँ से निमंत्रण से निकल चुके हैं और हमारे चाचा जी ने आज 3 काजू कतली खाया है। ये बोल रहे थे इसका डिटेल मत दो, पर मैंने दे ही दिया है। अब इनकी फैमिली देखेगी तो बता। बहरहाल अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ से। प्रसाद काफ़ी सुंदर और स्वादिष्ट बना था। तो अब चलिए चलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग की गाड़ी आ जाती है, मैं और चाचा जाते हैं बैठ और फिर निकलते हैं घर की तरफ। धीरे धीरे घर की तरफ निकलते हैं। फिर हम होते हैं धीरे धीरे गोसाईगंज में हम लोग की होती है एंट्री। तो धीरे धीरे हम लोग पहुंचते हैं घर की तरफ। फिर चाचा मुझे आते हैं घर तक छोड़ते हैं, फिर वो निकल जाते हैं कहीं और उनको काम। तो दोस्तों मंदिर हो चुकी है बंद, लड्डू गोपाल का भोग और सैन भाभी ने करा दिया है। तो अब चलिए चलते हैं घर। तो दोस्तों आज इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आपने मेरे पिछले ब्लॉग में भी अपना बहुत प्यार दिखाया। आप मेरे सारे ब्लॉग में अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण, धन्यवाद।